कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया जबरदस्त चल रही है। यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बार यूनिट टेस्ट में हम सबको फुल मार्क्स लाने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, वो कमेंट करके पूछिए। उस डाउट और प्रॉब्लम का मैं अलग से एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन टारगेट क्या है कि यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स को लाना है। ठीक है, चलिए एक एक करके इनके सारे क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं और समझते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखिए, चैप्टर में हमें करना क्या है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, ये जो सीधी सीधी मैंने लाइन बनाई, इसे कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइन, जैसे कि ये जो मैं मार्कर ऐसे पकड़ा हूं, ये वर्टिकल है, ऐसे सीधे सीधे। तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये वाई है और नीचे वाई डैश। फिर ये मैंने बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। जो आपको ऐसे लेटे लेटे लाइन जो मिलती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। आपकी नोटबुक की लाइंस हॉरिजॉन्टल है। और इस साइड जो कॉलम रेड लाइन में होता है, वो वर्टिकल है। ठीक है, ये कैसी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्स डैश। राइट, इसका मतलब जो ऐसी लाइन है, लेटी लेटी आपकी जो नोटबुक की लाइंस है, वो सब हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस। इस साइड एक्स और इस साइड एक्स डैश। फिर जो वर्टिकल लाइन है, यानी खड़ी खड़ी, उस लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। ऊपर बोलते हैं वाई और नीचे वाई डैश। ठीक है, ये एक्स में इस सभी की वैल्यू, सबसे पहले ये सभी वैल्यू प्लस में होंगी। किस में होंगी? प्लस में। और इस साइड में अगर जाते हैं तो इन सब में वैल्यू किस में होंगी? माइनस में। जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। राइट, ये सब वैल्यू किस में है? प्लस में। ऐसे और भी चलती जाएंगी। और इस साइड वैल्यूज किस में होंगी बेटा? माइनस में होंगी। -1, -2, -3, माइनस का 4। क्लियर? अब मैं इसके ऊपर जाऊं तो ऊपर जाने पे ये वैल्यू किसमें है? प्लस में। 1, 2, 3, 4, ये ऊपर वैल्यू किसमें चलती जाएंगी? प्लस में। और इस साइड में किसमें जाएंगी? माइनस में। -1, -2, -3, -4, ऐसे ही आगे कंटिन्यू। इसका मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स जो है तो इधर प्लस में, एक्स डैश किसको शो कर रहा है? माइनस की वैल्यू को। y किसमें है? प्लस में। और y डैश किसमें शो कर रहा है? माइनस में। तो आप देखिए, ये पूरा एक आपको बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जैसे आपके पास एक पिज्जा है, पिज्जा का 4 हिस्से कर दिए, तो क्वाड्रेंट मतलब चौथाई पार्ट। ये देखो 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट है, पूरा प्लेन में है। इसीलिए इसका नाम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? अब यहाँ पर समझते हैं, ये प्लस, तो इसमें x की वैल्यू भी प्लस में है और y भी किसमें बेटा? प्लस में। ऐसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं, x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू प्लस। राइट, और इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? इसके बाद में इधर आते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। क्या नाम है इसका? सेकेंड क्वाड्रेंट। QUARDANT। और इसमें एक्स डैश किसमें है? माइनस में। और वाई किसमें है? प्लस में। राइट, तो माइनस की और ये प्लस की। फिर नीचे आते हैं, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। क्या नाम है इसका? थर्ड क्वाड्रेंट। QUARDANT। इसमें एक्स की वैल्यू किसमें है? माइनस। और वाई की बेटा किसमें है? ये भी माइनस में है। फिर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ, QUARDANT। बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान समझना कि देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है। सबसे पहले एक्स की लिखते हैं तो वो प्लस की, और वाई की किसमें है? माइनस में। राइट, इसका मतलब जो पहली ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की होगी, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की होगी। एक्स एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं एक्सिस का, क्या बोलते हैं? ABSCISSA। एक्स की सिर्फ वैल्यू का नाम होता है एक्सिस का। और इस साइड है वाई, तो वाई की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ORDINATE, ऑर्डिनेट। एक बार फिर रिपीट करते हैं,
पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x वाली वैल्यू को बोलते हैं एक्सिस का, y वाली वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इस पूरे को, जो ये पूरा लिख के ब्रैकेट में लिखा है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक बार रिपीट कर लो सब में, कोऑर्डिनेट। क्लियर है, राइट। कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू एक्सिस का, y की वैल्यू ऑर्डिनेट, और ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, राइट। ये जहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर कट हो रही है, ये वाली लाइन पे कट हो रहे हैं ना, दोनों मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0। इसका मतलब ओरिजिन पर आपको x की वैल्यू भी 0 नजर आएगी और y की भी 0। इस पूरे को बोलते हैं, ये पूरा प्लेन पे है, बोर्ड मेरा कैसा दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड प्लेन, आपकी कॉपी भी कैसी है, प्लेन, और प्लेन पर है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसीलिए इसका नाम कार्टेशियन प्लेन रखा गया है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके आप जरूर पूछिए। देखिए 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो डिलीटेड पोर्शन में है, उसको नहीं करना है, हम लोगों को 3.2 करना है जो आपके टेस्ट में आनी है। इसका पहला क्वेश्चन अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक को ओपन करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए पहला है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर लिख के बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन कार्टेशियन प्लेन। देखो मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि सॉल्विंग से ज्यादा उस क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये रही और वर्टिकल लाइन का नाम बताना है। ठीक है, तो नाम क्या है, अब आप भी बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम मैंने क्या बोला था अभी, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, HORI, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर, और जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम क्या है, वाई एक्सिस, VERTICAL। वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। बोलो कोई प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। हमें बताना है ईच पार्ट ऑफ नेम जो इस प्लेन से बने। ईच पार्ट मतलब हर एक, जैसे पहला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप आंसर में सेकंड में डाल के क्या लिखोगे, पहले का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे का नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे का नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, चौथे का फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रोमन में लिखा है, ये क्वाड्रेंट लिखा है। क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथाई हिस्सा। जैसे आपके पास में एक चॉकलेट है, आधी आधी कर लें तो हाफ हाफ हो गया, और उस आधे में से फिर आधा कर लें तो वो उसका चौथाई पार्ट हो गया है, 1/4। तो देखो 1/4 पार्ट है। क्लियर, ये सेकेंड का हुआ। थर्ड है आपका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें बताना है जहां पर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर रही है, देखो यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम भी मैंने क्या बताया, ओरिजिन। क्या नाम है, ओरिजिन, ORIGIN। यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू का नाम क्या होता है, एक्सिस का, y की वैल्यू का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम क्या है, ओरिजिन। ये थर्ड आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको फिगर दिया गया है 3.14, राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं, इसमें नीचे ग्राफ है, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ऐसे इसमें पार्ट है। देखो शायद इसमें ग्राफ नोटबुक में, वीडियो में आपको साफ ना दिख रहा हो तो अपनी बुक में आप देख लेना, ठीक है। देखो तो पहले दूसरे तीसरे तीनों पार्ट हो गए। अब हम लोग करते हैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड की फर्स्ट पार्ट में आपको ग्राफ दिया है, अपनी कॉपी में खूब ध्यान से देखिएगा बुक में, और उसमें पहला पार्ट पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखो बी कहां पर है, बी हम देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ग्राफ में देखो आप,
बी किस साइड है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, यहाँ बी बना हुआ है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो b के कोऑर्डिनेट क्या लिखे, कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की देखिए जो नीचे लाइन आ रही है जो आप देख रहे हैं वो है -5 पे, तो x की वैल्यू -5 है। और इधर किधर जा रही है, 2 पर जा रही है, इधर है 2। ठीक है, आपको ये बुक में दिख रहा है या नहीं, b यहाँ पर है -5 और 2 पे। मैं बना दूं इसमें, इसको इरेज कर देते हैं, यही बना देते हैं, देखो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये एक्सरसाइज करने से पहले इसको बनाना था, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये -5 यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो b ये जा रहा है, ऐसे बना है आपकी बुक में, ये b लिखा है, तो हमें b के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो b देखो x की वैल्यू कितनी है -5 और y की कितनी है 2, कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब ऐसे ही आपको सेकेंड में बताना है c के कोऑर्डिनेट। c के कोऑर्डिनेट c देखिए कहाँ बना है, c बना है आपका नीचे, और इधर मैं ले लूं -y, ग्राफ में -5 है, ठीक है, और इधर प्लस का 5 है, इधर 6 है। अब c आपका देखिए ये बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये सीधा ये और ये, यहाँ पर c मिल रहा है। इस c के कोऑर्डिनेट देखो, सबसे पहले x की वैल्यू बताएंगे, x की कितनी है प्लस की 5 और y की साइड कितनी है -5, तो c के कोऑर्डिनेट है 5 और -5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर ग्राफ लगाते हैं। क्वेश्चन में है -3 और -5, -3 -5 का पॉइंट बताना है कि कहां पर है। -3 ये रहा -3 और -5 ये है, तो इस पॉइंट का नाम बताना है। यहाँ पर क्या है, ग्राफ में इसका नाम लिखा है ई, जो प्लेन बना है उसमें इसका नाम क्या लिखा है ई। -3 -5 का नाम है ई पॉइंट, कौन सा है, पॉइंट ई। इसके बाद में फोर्थ पार्ट इसका करते हैं, फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं, जब आप बुक सामने रखे हो। देखो इसमें आपको बताना है, फिर पॉइंट का नाम 2 और -4 है, कितना है 2 और -4। देखिए 2 प्लस का और -4, तो ये पॉइंट मिल रहा है, ये 2 है ये -4 है। यहाँ पर पॉइंट का क्या नाम है, 2 है, 2 प्लस का है और -4 है। देखो 2 प्लस का ये रहा और -4 ये है, ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है जी, कैपिटल जी। तो पॉइंट क्या है, इसका नाम है कैपिटल जी। देखो 2 प्लस का -4। इसके बाद में देखो क्वेश्चन में दिया गया है फिफ्थ पार्ट, एब्सिस का पॉइंट डी का बताना है। पॉइंट डी का क्या बताना है, एब्सिस का। डी आपका है 6 और 2, ये है डी, ये ऐसे करके बना है, यहाँ पर कितना है डी पॉइंट, ठीक है। अब डी के पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सिस का, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो एक्सिस का मैंने आपको बता रखा है, एक्सिस का क्या होता है, एक्स की कोऑर्डिनेट की वैल्यू, डी पॉइंट पे एक्स कितना है 6। क्लियर। फिर इसके बाद में आपको बताना है ऑर्डिनेट एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, ठीक है। एच पॉइंट ये रहा, -5 और -3 है, -5 और -3 ये ग्राफ में बना है और इसका एच है। हमें बताना है इसमें क्या, ऑर्डिनेट, ORDINATE। ऑर्डिनेट में मैंने आपको बता रखा है y की वैल्यू होती है, तो ये तो -5x है, y कितना है -3, ये हो गया आपका ऑर्डिनेट। फिर इसके बाद में है h के बाद में कोऑर्डिनेट एल पॉइंट के बताने हैं 7 में। अब एल पॉइंट बुक में देखो कहाँ बना है, हम लोग सब लोग बुक में देखें, एल पॉइंट कहाँ पर है, देखो एल बना है 5 पर, यहाँ पर ये 5 बना, तो ये यहाँ पे बना है एल। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो एल के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू दी गई है और x कितना है 0, x 0 और y कितना है 5, तो l के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 5। क्लियर। फिर इसके
बाद m के बता रहे हैं कोऑर्डिनेट, 8th पार्ट में m के देखिए m कहाँ बना है, m बना है -3 और -5, ये बना है -3 m, पॉइंट m देखना है, m बना है ये, ठीक है। तो उसमें x की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है, ये x एक्सिस पे है -3 और y कितना है 0, -3, 0। ये ग्राफ आपको बुक में दिया गया है, हमें सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बताना था। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, उसको ध्यान से आप देख लो, ठीक है, रिवाइज हो जाए जिससे आपका। सबसे पहले हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो आपका कार्टेशियन प्लेन है इसके अकॉर्डिंग हमें बताना था कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट। अब भी देखो आप यहाँ पर है, यही तो बी है, ये x की वैल्यू है कितनी, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2, क्लियर। फिर इसके बाद में हमें बताना है सी के कोऑर्डिनेट, सी देखो कहां पर बना है, सी बना है ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो दोनों माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस की, +5 -5। फिर इसके बाद में है पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5 कहां है, देखो ये -3 है, ये -5 है, तो हमें पॉइंट कौन सा मिल रहा है बेटा, ई मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखो क्या आगे करें, इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे द पॉइंट -2 और -4, 2 और -4 देखो कहां पर है, 2 ये है, -4 ये है, इसका नाम क्या है जी, तो आंसर में क्या आ गया जी। फिर पूछ रहे हैं एब्सिस का डी का बताओ, डी देखो कहां है, डी ये रहा, एब्सिस का मैंने बताया था एक्स की वैल्यू होती है, तो एब्सिस का में एक्स की वैल्यू कितनी है 6 आ गई है, राइट। फिर इसके बाद है एच का ऑर्डिनेट, एच देखो कहां पर है, एच 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 ये रहा। अब एच में ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू कितनी है -3। इसके बाद में पूछ रहे हैं एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, एल देखो ये रहा। अब एल में ये 5 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 y की 0, तो x 0 y कितना है 5, तो कितना आ गया 0,5। एट्थ में देखो क्या है, एट्थ वाले में m के बताना है, m ये रहा, m ये है, x की वैल्यू ये x एक्सिस है -5 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, तो इससे हमें पता चल गया एब्सिस का ऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन की सॉल्विंग। क्लियर है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट आ रहा है तो आप उसमें पूछ लो, किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है। क्लियर, आपको दिख रहा है, ये अगर प्लेन गंदा यहाँ पर दिख रहा है तो बुक में आप देख सकते हो और बहुत आसानी से समझ सकते हो, राइट। इससे पहले जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया था, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं। ओके।